नमस्कार, सत श्री अकाल, सवाडी खाप। आप सभी का मैं पवन मिश्रा आज के योगा टॉक में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, स्ट्रेस और ऑफिस सिंड्रोम के बारे में मास्टर संजीव जी ने बहुत ही डिटेल में और बहुत सारे छोटे छोटे आसन बताए, जिससे कि आपको आशा करता हूं फ़ायदा हुआ होगा। आप लोग लिख के भी बताते रहें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि आपको क्या लाभ मिला। आज का जो है एपिसोड वो सूर्य नमस्कार के लिए, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे इंडिया के जितने लोग होंगे उनको पता होगा, और बाकी लोगों को भी आजकल पूरे विश्व में सूर्य नमस्कार जितना प्रचलित है और जितने लोग कहते हैं, और उसके अनेकों फ़ायदे हैं। एक ही आसन में कितने सारे फ़ायदे हैं वो अभी मास्टर संजीव जी बताएंगे हमें। और चलिए फिर मास्टर संजीव जी से पूरा डिटेल जानते हैं, सूर्य नमस्कार क्या होता है, उससे क्या लाभ होते हैं। नमस्कार मास्टर संजीव जी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो सूर्य नमस्कार है, ये अभी जो पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा फेमस अभ्यास है जी। और क्योंकि ये थोड़ा सा डायनेमिक है, स्ट्रॉन्ग है, और लोग तुरंत महसूस करते हैं शारीरिक रूप से कि हमने कुछ किया। नहीं, एक साइकोलॉजी होता है लोगों का कि पसीना निकालना है ये। हालांकि उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहा है, लोग गलत माने इसको एक्सरसाइज की तरह करने लगे हैं, लेकिन होता है कि कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लोग कर रहे हैं। तो ये जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, एक्चुअली ये हमारे जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे, तो उन लोगों ने इसको डेवलप किया। तो इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 12 अभ्यास जो है, 12 पोस्चर जी, इनको बनाया है, 12 अभ्यास को एक साथ मिलाकर। तो इसमें 7 जो अभ्यास है डिफरेंट है जी। और इसमें देखें कि आप स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, और हर एक शरीर के हर एक भाग पे ये प्रभाव डालता है जी। तो जैसे सूर्य नमस्कार से आपका तात्पर्य क्या है? सूर्य नमस्कार में सूर्य को प्रणाम करना, नमस्कार करना। इस सूर्य को एक होता है ना कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, और चाहे हमारा शरीर ही है, वो सूर्य के प्रकाश के से ही, सूर्य की एनर्जी से ही पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स संचालित होती है। कई लोगों का ये है कि ये रिलीजियस है क्या, सूर्य नमस्कार जो? देखिए, हमारे ये अब चूंकि अब सनातन धर्म के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इसको डेवलप किया, तो ऐसे भी एक होता है नहीं कंपटीशन कि हमारा धर्म श्रेष्ठ होना। एक्चुअली इससे रिलीजियस है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म रिलीजियस है ही नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आप जैसे किसी भी चीज, कोई अगर जैसे आपने हमको मदद की, हमने आपको, तो आप थैंक यू बोलते हैं जी। तो उसी प्रकार से कि सूर्य को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वी आर यूजिंग योर एनर्जी, सो वी आर गिविंग यू रिस्पेक्ट, इट्स ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, दैट ओके, ड्यू टू यू होल यूनिवर्स रन्स। सो सूर्य नमस्कार को डेवलप किया गया। इसको आप जो पहले जो है मॉर्निंग में कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे 12 पोस्चर है और 12 राउंड। तो क्यों है ये? तो जो दिन के जो 12 आवर्स हैं, जो 12 घंटा दिन का, उसके लिए तैयारी आपको, शरीर को तैयार करता है कि दिन भर का जो है आप जो भी करने जा रहे हो उसको ठीक से शारीरिक रूप और मानसिक रूप से सक्षम होकर आप उसको कर पाए। तो इसलिए इसका बहुत सारा अर्थ है, लेकिन मैं जैसा कि मैं हमेशा आपको बिल्कुल सिंपल में बताता हूँ। तो आप आज के जो सीक्वेंस में देखेंगे कि कैसे सूर्य नमस्कार को नॉर्मली करना है, जो कि सब कोई कर सकते हैं, कैसे इसको श्वास के साथ करना है ज्यादा बेनिफिट, और हमने आपको बताएंगे कि कैसे इसको मंत्र के साथ भी किया जाता है जी। तो हर एक अभ्यास, हर एक पोस्ट, जैसे 12 पोस्चर इसमें है, 12 आसन है, तो 12 आसनों के लिए 12 मंत्र भी इसमें दिया गया है कि उस आसन के लिए कौन सा मंत्र हम करेंगे। और हर एक मंत्र का एक अपना, इसमें देखेंगे सूर्य का डिफरेंट नेम है, जैसे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सूर्य, सूर्य का क्या क्या क्वालिटीज है, तो वो भी इसमें आप देखेंगे कि मंत्रों के साथ कैसे किया जाता है जी। तो बेसिकली इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए करने से पहले? चूंकि जैसे ये इसमें 12 अभ्यास एक के बाद एक आपको करना है, तो जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा वीक है और जिन्हें उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनकी कोई सर्जरी हुई है, हृदय से संबंधित कोई समस्या हो, तो उन लोगों को ये अभ्यास, पहले आप दूसरे अभ्यास से स्टार्ट करें, डायरेक्टली अभ्यास ना करें। लेकिन बाकी लोग कोई भी कर सकते हैं, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, यंग है, अगर आपको कोई शारीरिक, बट अगर समस्या, दो जिनको की डायबिटीज हो, जिनको पेट से संबंधित कोई समस्या हो, या जिनको डिप्रेशन हो, जिनको लंग से दमा की शिकायत हो, लंग से संबंधित कोई समस्या हो, या
जो कि बहुत ही स्टिफ हों, तो वो लोग इसको कर सकते हैं। सिर्फ इसमें प्रिकॉशन है कि क्योंकि ये जब आप करेंगे तो आपके जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ा देता है, हृदय गति आपकी बढ़ जाए। तो आप बिल्कुल जब स्टार्ट करें आप तो बिल्कुल धीरे धीरे 1 या 2 राउंड करें। आप देखें कि मैंने आपको कितने अच्छे से आराम से दिखाऊंगा कि कैसे करें, आप आराम से करें, धीरे धीरे करें और क्या आपको सावधानियां बरतनी है। इसमें क्या अलग अलग टीचर जो होते हैं अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होती है लोग। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी देखें कि पूरे वर्ल्ड में खासकर यूरोपियन और अमेरिकन टीचर्स जो हैं वो इसको शारीरिक रूप से इसमें थोड़ा सा चेंज करके वेरिएशन करके इसको बताते हैं। तो मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो रियल है, जो हमारे साधु महात्मा जो एंशिएंट टाइम में करते थे, रियल जो चक्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था। और मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि आजकल लोग कैसे उसको शारीरिक रूप से करते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से दिखाऊंगा। और फिर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि आउट ऑफ ईगो, अहंकार के कारण वो सेम दिखना नहीं चाहते, वो कुछ भी थोड़ा सा चेंज करके आपको बता देते हैं। तो ऐसे उस पर ध्यान देना नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ये सही और गलत, हम लोग को फॉलो करना क्या है, जो कि सही जो बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा और जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया कि इसके हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, चक्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में जैसे चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, तो हर एक पोस्चर का अभ्यास का उस पर प्रभाव है। आप जो ध्यान कहाँ पे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अभ्यास करेंगे, मूव करेंगे, तो आपके ध्यान को कहाँ पे रखना है। जी, तो ये तो हो गया, आपने सूर्य नमस्कार के बारे में सारी चीज़ें सुनी। अभी प्रैक्टिस करके देखते हैं, जो प्रैक्टिस होगी जो मास्टर संजीव जी बताएंगे उसको करिए और आप लोग शामिल हों इसमें साथ में, तो करके अपना अनुभव बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर संजीव जी बताएंगे कैसे कैसे आपको कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। नमस्कार। Namaste, Swadikap. I am Sanjeev Chaturvedi, Divine Yoga Bangkok, and she is Sylvia from Switzerland. So today in this sequence, I will teach you one of the most important practice in yoga called Surya Namaskar, Sun Salutation. This is a very dynamic practice and complete practice. If you do this regularly, अगर आप इस अभ्यास को रेगुलर करेंगे तो आपको और भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरू में हो सकता है कि हर कोई इस अभ्यास को नहीं कर पाए, तो उससे अच्छा है कि अगर आप बिगनर्स हैं या आपको कोई शारीरिक समस्या है, शारीरिक समस्या में सिर्फ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित कोई समस्या हो, या आपने कोई सर्जरी करवाई हो, या जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनको सिर्फ सावधानी बरतनी है। वो करने से पहले आप योग टीचर से पूछ लें, कंसल्ट करें, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। लेकिन बाकी लोग, खासकर जो बच्चे हैं, 11-12 वर्ष के लड़कियां हैं, वो कर सकती हैं। जो टीन एज बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के कर सकते हैं, यंग लोग भी कर सकते हैं। इसको स्पोर्ट्समैन है वो वार्म अप के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी का वर्कआउट होता है। इसमें जो टोटल जो डिफरेंट 7 आसन हैं और टोटल 12 सीक्वेंस अभ्यास है। तो इसको एक राउंड में दोनों पाँव से करते हैं। दाहिने पाँव से पहले करते हैं फर्स्ट हाफ और फिर दाहिने पाँव से। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिशनल वे में कर सकते हैं, और इसका बहुत सारा वेरिएशन भी है। सो बहुत सारे टीचर और जो ट्रेडिशन है वो डिफरेंट तरह से भी बताते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो ट्रेडिशनल है उसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है, फिर आप इसको श्वास के साथ कैसे करें, और फिर इसको मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं इसका नाम है सूर्य नमस्कार। तो ये है कि हम अब सूर्य को, जो भी एनर्जी होता है, जो इन पूरा यूनिवर्स है, वो सूर्य के कारण ही चल रहा है। जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सूर्य के कारण ही, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के कारण ही होते हैं। तो हमारे शरीर की भी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो भी सूर्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये एक है कि हम सूर्य को धन्यवाद कर रहे हैं कि आप हमको एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद, और आपसे जो एनर्जी हम लेते हैं उसका हम सही उपयोग कर पाएँ। तो एक होता है कि सूर्य नमस्कार, सूर्य को सैल्यूट करना, थैंक यू कहना।
और अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है जो कि हम लोग रेगुलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो नॉर्मल अभ्यास कैसे आप कर सकते हैं, फिर श्वास के साथ कैसे, और फिर मंत्र के साथ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप यू कम इन फ्रंट ऑफ द मैट। इसको आप सुबह में भी आप कर सकते हैं, सूर्य को फेस करके सूर्योदय के समय भी आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल पोजीशन है, अपने दोनों पाँव को एक साथ करके खड़ा रहेंगे और फिर ये नॉर्मल पोजीशन है। तो जो पहला अभ्यास है प्रणाम आसन, बोथ पाम्स टुगेदर, ये पोजीशन नंबर 1 है। देन द सेकेंड अभ्यास, द सेकेंड पोस्चर इज हस्त उत्थानासन, रेज योर आर्म्स योर बॉडी अप एंड बैक। देन थर्ड पादहस्तासन, गो डाउन, हैंड्स बिसाइड द फीट, फोरहेड क्लोज टू द लेग्स, कीप अपने नी को सीधा रखेंगे। इसमें अपने पूरे बैक की जो लेग का जो मसल्स वो खींचा होगा, स्पाइन खींचा होगा। फिर राइट लेग बैक, अपने दाहिने पांव को पीछे करेंगे, दाहिना पांव फ्लैट और ऊपर की देखेंगे, और देखेंगे जो फ्रंट है वो वर्टिकल है। आप देखेंगे हर एक अभ्यास का पोजीशन, हाथों की पोजीशन, हाथों का जो पोजीशन है पांव का। फिर 5 माउंटेन, लेफ्ट लेग बैक, माउंटेन पोज। इसमें देखें कैसे हर एक शरीर के मांसपेशियों के ऊपर काम हो रहा है, हर एक स्पाइन के ऊपर काम हो रहा है, आपके पूरे शरीर के पीछे के भाग को खींचता है, स्पाइन को खींचता है, आपको फ्लैक्सिबल बनाता है, और आपके जो इंजुरी, अगर पाँव में इंजुरी को कम करता है, आपके पाँव भी ज़्यादा फ्लैक्सिबल होंगे। फिर नी चेस्ट चिन डाउन, अष्टांग नमन। इसमें आपके शरीर का 8 भाग जमीन पे होता है, इसलिए इसको अष्टांग नमन बोलते हैं। 2 टोज, 2 नी, 2 पाम्स, चेस्ट एंड चिन। ये बहुत आपके मेरुदंड के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। देन कोबरा पोज, भुजंगासन। तो ये 7 अभ्यास इसमें, आप फिर इसको रिपीट करेंगे। गो बैक इनटू माउंटेन पोज, और हर एक पोस्चर में थोड़ा सा रुकेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर लेफ्ट लेग फ्रंट, इन बिटवीन योर पाम्स, इसको बोलते हैं अश्व संचालन। राइट लेग फ्रंट, पादहस्तासन। देन रेज योर आर्म्स योर बॉडी अपवर्ड एंड बैकवर्ड, हस्त उत्थानासन, एंड पाम्स टुगेदर, प्रणामासन। एंड देन लोअर योर हैंड्स। देन दिस इज फर्स्ट हाफ। तो ये दाहिने पांव से आपने फर्स्ट हाफ किया, और फिर इसका दूसरा हाफ करेंगे बाएं पांव से। तो दोनों हाफ मिलके, दोनों पांव से मिलके एक राउंड होता है। तो ये एक राउंड मैं आपको दिखा रहा हूं। सो अगेन पाम्स टुगेदर, रेज योर आर्म्स योर बॉडी अप एंड बैक, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, पादहस्तासन। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नॉर्मल श्वास के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन। और हर एक अभ्यास में आप अपने ध्यान को भी डिफरेंट जगह पे रखते हैं। जैसे इसमें आप अपने ध्यान को भ्रूमध्य के ऊपर रखेंगे। राइट लेग बैक, पर्वतासन, माउंटेन पोज। इसमें आप अपने ध्यान को अपने थ्रोट के पास रखेंगे। देन नी चेस्ट चिन डाउन, अष्टांग नमन। इसमें अपने ध्यान को आप अपने नाभि पे रखेंगे। फिर भुजंगासन, कोबरा पोज। इसमें आप अपने ध्यान को लोअर बैक के पास रखेंगे। फिर माउंटेन, पर्वतासन, ध्यान को अपने थ्रोट के पास रखेंगे। हर एक अभ्यास में देखिए, और शुरू में आप हो सकता है कि आप इसको परफेक्टली ना कर पाए, तो आप जितना भी हो सकता है करें धीरे धीरे। देन राइट लेग फ्रंट, इन बिटवीन योर पाम्स। लेफ्ट लेग फ्रंट, रेज योर आर्म्स योर बॉडी, श्वास लेते हुए ऊपर, एंड पाम्स टुगेदर, प्रणामासन। एंड देन लोअर योर हैंड्स। तो ये एक राउंड हुआ। तो इसको आप अपनी सुविधा अनुसार, जो अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको कोई शारीरिक समस्या ना हो, तो आप इसको 3 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 3 राउंड तक। और अगर आप कर पाए तो 5 से 6 राउंड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर करना चाहें, ज्यादा फायदा उठाना चाहें, तो आप अप टू 12 राउंड तक इसको, 12 चक्र तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये अभ्यास जो है बहुत ही आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। आप फील करेंगे कि आपका बॉडी में बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। तो अभी एक राउंड सिखाने के बाद
मैं आपको बताऊं कि इस अभ्यास को आप कैसे श्वास के साथ करें। जब आप श्वास के साथ करेंगे तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए एक राउंड श्वास के साथ कैसे करना है सही सही। सो नाउ पाम्स टुगेदर, प्रणामासन। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए कम डाउन। श्वास लेते हुए इनहेल, राइट लेग बैक। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, लेफ्ट लेग बैक, माउंटेन। ना श्वास को बाहर रोकेंगे, स्टॉप योर ब्रेथ आउटसाइड। श्वास को बाहर रोकते हुए नी, चेस्ट, चिन डाउन। इनहेल, श्वास लेते हुए कोबरा। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, माउंटेन, पर्वत आसन। श्वास लेते हुए इनहेल, लेफ्ट लेग फ्रंट। सांस छोड़ते हुए एक्सेल, राइट लेग फ्रंट। इनहेल, श्वास लेते हुए बैक एंड एक्सेल, पाम्स टुगेदर। फिर सेम को लेफ्ट के साथ करेंगे। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर। इनहेल अप। एक्सेल, कम फॉरवर्ड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग बैक। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, राइट लेग बैक। श्वास को बाहर रोकेंगे, स्टॉप योर ब्रेथ आउटसाइड, नी, चेस्ट, चिन डाउन। इनहेल, श्वास लेते हुए कोबरा। एक्सेल, माउंटेन। इनहेल, राइट लेग फ्रंट, श्वास लेते हुए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग एंड देन इनहेल, रेज योर आर्म्स, योर बॉडी एंड एक्सेल, पाम्स टुगेदर एंड देन लोअर योर हैंड्स। सो ये हुआ आप श्वास के साथ कैसे करेंगे। तो इसको भी आप श्वास के साथ भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आपका ध्यान भी बिल्कुल आपके शरीर पे रहेगा, आपका माइंड कहीं इधर उधर नहीं जाएगा और आप थकान महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप शुरू में इस अभ्यास को करेंगे, इन द बिगिनिंग यू मे फील लिटिल लैक ऑफ स्टैमिना, बट जैसे ही आप इसको रेगुलर करेंगे, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, 4 राउंड, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना आ गया है। आपकी आप शरीर के लचीलापन को बढ़ाएगा। और फिर जो कि वजन को कम करना चाहते हो उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। बच्चों के लिए अच्छा अभ्यास है, टीनेजर्स के लिए अच्छा अभ्यास है। मतलब हर कोई इसको कर सकते हैं आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए ना। अब जो है इस अभ्यास को जैसा कि देखते हैं, इसको बोला जाता है सूर्य नमस्कार। तो हर एक अभ्यास का मंत्र है ज्यादा पावरफुल इसको बनाता है। और मंत्रों का आप जानते हैं कि मंत्र के साथ अभ्यास करने से आपके पूरे शरीर को वाइब्रेट करता है और जो आपके चक्रा है, एनर्जी सेंटर्स है, उसको भी ओपन करता है। तो आप इसको मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि इसका धार्मिक कोई भी ऐसा ये नहीं है, रिलीजियस नहीं है, लेकिन आप इसको मंत्रों के साथ कर सकते हैं। मंत्र एक साउंड वाइब्रेशन है, तो इसको आप जोड़ेंगे नहीं कि अरे मंत्रों के साथ करें तो ये धार्मिक हो गया और हिंदू धर्म से ऐसा रिलेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि मंत्रों के साथ कैसे करेंगे। तो इसमें भी हर एक 12 पोज है, उसका 12 मंत्र है, 12 मंत्र है। तो जो आप देखेंगे कि ये मंत्रों के साथ आपको करके दिखाएगी। तो हम मंत्र बोलेंगे और ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएंगे। तो पहला जो मंत्र है, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। राइट लेग, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। लोअर योर हैंड्स। सो ये मंत्रों के साथ दाहिने पांव से किया, सेम फिर बाएं पांव से। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः,
ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। लोअर योर हैंड। तो आप इसको मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों तरह से दिखाया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये ट्रेडिशनल वे में जो हमारे ऋषि मुनि पुराने ज़माने में करते थे, जो जिसमें कि आप लेग का जो पाँव का जो मूवमेंट है उसको आप ध्यान से देख के करेंगे कि जब आप दाहिने पाँव को पहले पीछे करते हैं तो जब लौटेंगे वापस आएंगे तो बाएं पाँव को सामने की तरफ करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी बहुत सारे टीचर हैं और क्योंकि आजकल योग को शारीरिक व्यायाम की तरफ भी सिखाया जाता है, तो अब क्या होता है कि जब आप रियल करते हैं ओरिजिनल तो आप ठीक से कर नहीं पाते हैं, बीच में भूल जाते हैं। तो उसको और इजी बनाने के लिए, शारीरिक रूप से करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और शारीरिक रूप से करते हैं, शारीरिक व्यायाम की तरह, एक्सरसाइज की तरह। तो उसमें आप बिल्कुल सीधा सीधा करते हैं, तो उसका भी कुछ फायदा है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने आपको जो ट्रेडिशनल, जो रियल ओरिजिनल वे में बताया वो आप करें। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्रों पे उसका प्रभाव पड़ता है, आपका हार्मोन सिक्रीशन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी आप देखें, एक राउंड में आपको और दिखा रहा हूं जो कि नॉर्मल रूप से लोग शारीरिक रूप से करते हैं, व्यायाम की तरह। उसमें आप अपने कोर मसल्स का ध्यान रखते हैं, तो उसको आप देख लें। पाम्स टुगेदर, रेज योर आर्म्स अप, गो बैक, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, यहां तक सेम, लेफ्ट लेग प्लैंक, कम इनटू प्लैंक ना। उसमें आपने माउंटेन के साथ किया, लेकिन ज्यादातर लोग आप प्लैंक के साथ करते हैं, जो साउथ इंडियन ट्रेडिशन जनरली है। तो इसमें जब आप प्लैंक के साथ करते हैं तो आप अपने पेट की मांसपेशियों पे प्रभाव डालते हैं। जब पर्वत आसन के साथ करते हैं तो आपके शरीर के पीछे की स्पाइन के ऊपर प्रभाव डालता है, नी, चेस्ट, चिन डाउन। बाकी सब वही सेम होगा। कोबरा, माउंटेन ना। राइट लेग को पीछे किया तो सेम लेग, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट, रेज योर आर्म्स, योर बॉडी अप एंड बैक एंड पाम्स टुगेदर। सो इसमें सिर्फ जो पांव को पीछे करते उसी को सामने ले जाएंगे और प्लैंक के साथ करेंगे। सेम फ्रॉम लेफ्ट लेग, अगेन एक बार देख लें लेफ्ट लेग से। रेज योर आर्म्स अप, गो बैक, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक, a right leg back plank, knee, chest, chin down, cobra, mountain, left leg front, a right leg front, raise your arms, your body, and relax palms together, and then relax. इसको करने के बाद आप lie down on your back to relax for few seconds. अगर आप करेंगे इसको तो थोड़ा सा आप देखें कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आपका ब्रीदिंग तेज हो जाएगा, आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। तो हर एक जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें प्रिकॉशन है कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप, जिन्हें हृदय से संबंधित कोई समस्या हो, और अगर आपने कोई रिसेंटली सर्जरी करवाई हो 6-7 मंथ के अंदर, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसको नहीं करें। करना हो तो आप किसी शिक्षक से, टीचर से कंसल्ट करके या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। लेकिन यह अभ्यास किनके लिए बहुत अच्छा है? अगर आपको कोई समस्या ना हो तो हर कोई इसको कर सकता है। बच्चे भी इसको कर सकते हैं, लड़कियां कर सकती हैं, टीन एज गर्ल्स कर सकते हैं, जो यंग लड़के हैं वो कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। और किनके लिए बहुत ही फायदेमंद है? अगर आपका शरीर बहुत कमजोर हो, आपको वजन कम करना हो, फैट को बर्न करना हो, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें डाइजेस्टिव कोई समस्या हो, लंग्स की कोई समस्या हो, अस्थमा हो, तो वो लोग इस अभ्यास को बिल्कुल आराम से करेंगे और वो फायदा उठा पाएंगे। और अगर आप इसको रेगुलर करेंगे नियमित रूप से, 3 से 6 राउंड, 5 राउंड, और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अप टू 3 राउंड करेंगे तो वो भी ठीक है, या 5 से 6 राउंड नॉर्मली आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि
आप फिजिकली और मेंटली बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, बहुत ही फ्लैक्सिबल आप हो जाएंगे, आपके शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और फिर जब करने के बाद आप कुछ देर तक 2-3 मिनट तक 5 मिनट तक आप शवासन में आराम करेंगे। तो आई होप ये वीडियो भी इससे आप कुछ सीखेंगे और इसको नियमित रूप से आप करेंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न पूछनी हो, तो आप इंडोथाई न्यूज़ को मैसेज भेज सकते हैं या आप डिवाइन योगा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हो तो इंडोथाई न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, अभी योगा जो है बहुत ही हॉलिस्टिक माध्यम है आपको स्वस्थ रहने के लिए। बहुत ज़्यादा आप मेडिकल डॉक्टर्स पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको कोई इमरजेंसी समस्या ना हो तो डॉक्टर भी, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी, दवा खानी जरूरी होती है बहुत सारी इमरजेंसी समस्याओं में। बट लेकिन आपको कोई क्रोनिक समस्या हो तो आप बिल्कुल, योग आपको स्वस्थ रखेगा और बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आप रेगुलर इसको अपने जीवन में अपनाएं। योग को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे विद इन 1 वीक 2 वीक दैट आप शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्ते। नेक्स्ट वीक फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ आप सबको जो मास्टर संजीव जी ने बताया और जो समझाया वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ़ आएगी। बहुत सहजता से, जितने आसानी से ये बताते हैं वो करने में बहुत ही आसान होता है और कोई तकलीफ़ नहीं आती है। तो कोई सवाल हो, इसमें कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछें, ना भूलें। तो मास्टर संजीव जी, ये जो प्रैक्टिस आपने अभी बताया, सब कुछ बड़े सहजता से आपने समझा दिया, तो इसको उसके अलावा करने के बाद या करने से पहले कोई जो प्रिकॉशन रखने होते हैं? करने से पहले ज़्यादा प्रिकॉशन ऐसा नहीं, सुबह में आप करें तो बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत आप फायदा, दिन भर आप अपने आप को तरोताज़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। और जैसा कि देखा कि मैंने आपको पहले, अगर आप बिगिनर से आपने कभी किया नहीं है, ऐसे तो ऑलवेज हम सजेस्ट करते हैं कि कोई अच्छे से टीचर को कंसल्ट करके उसके सामने करे तो ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी नहीं किया है, तो आप जो पहला जो सीक्वेंस मैंने बताया, अब बिल्कुल नॉर्मल श्वास के साथ आप करें। जब आप सीख जाएं एक सप्ताह 2 सप्ताह के बाद, तो फिर आप श्वास के साथ भी इसको कर सकते हैं। और फिर मैंने मंत्रों के साथ भी आपको बताया। तो अगर आप मंत्र के साथ करना चाहते हैं तो आप सूर्योदय के समय आप मैट पे या छत पे चले जाएं या कहीं पार्क में चले जाएं और सूर्य की तरफ पूर्व दिशा की ओर करके आप मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। तो मंत्र का भी एक बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे शरीर और मन के ऊपर पड़ता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव शील्ड आपके चारों ओर क्रिएट करता है, तो आपको बचाता है किसी भी समस्या से, निगेटिव एनर्जी से। और फिर इसको मैंने बताया ऑल्सो कि कैसे लोग चेंज करके बताते हैं शारीरिक रूप से। तो उसमें आप देखेंगे कि प्लैंक करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी पेट जो है टमी को फ्लैट करता है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, वो इजीएस्ट वे है। लेकिन बेहतर होगा कि आप जो रियल, जो ट्रेडिशनल वे है उससे करें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर के हार्मोन को, सिक्रेशन को भी वो बैलेंस करेगा। खासकर जो 12-13 वर्ष के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए करना है। आजकल उनके पॉवर्टी को डिले करने के लिए वो हार्मोन थेरेपी दिया जाता है। तो बिल्कुल हार्मोन का यूज नहीं करें बच्चों को ऊपर, लड़कियों के ऊपर। आप उससे अच्छा कि सूर्य नमस्कार कर पाए, आप देखेंगे उनका शारीरिक विकास भी होगा, अच्छे से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और यंग लोग भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन इसको आइदर यू कैन डू विद फॉर वार्म अप, खेलने से पहले, तो आपकी इंजुरी से बचे रहेंगे। और आपको इसको मेन प्रैक्टिस के रूप में भी कर सकते हैं। तो आप चूज कर ले इसमें। और पहले अगर आपको स्टार्ट करना है, पहला दिन, दूसरा दिन, तो 1 राउंड या 2 राउंड से स्टार्ट करें। फिर उसको 3 राउंड तक ले जाएं, रोज 3 राउंड करें। फिर 3 राउंड जब 1 महीना 2 महीना करने के बाद अप टू 5-6 राउंड इनफ है आपके लिए। 5 से 6 राउंड करें आप, मतलब 12 टाइम्स हो गया। हाँ, तो 5 से 6 राउंड करेंगे। 1 राउंड में दोनों पाँव से करते हैं, दाहिने पाँव से 12 और बाएं पाँव से 12। तो दोनों पाँव मिला के, दोनों साइड मिला के 1 राउंड होता है। उसको 3 से 6 राउंड तक आप कर सकते हैं। तो ये रोज करना सही रहता है? रोज कर सकते हैं आप।
जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रोज सुबह में कर ले, इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से भी कम लगेगा। और आप दूसरा सिर्फ यही भी आप कर सकते हैं, ये फिर शारीरिक रूप से आप सही रहेंगे। अगर बहुत सारे अभ्यास आप नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप सूर्य नमस्कार कर ले रोज 3 से 6 राउंड। हम खुद अपने, अगर हमें दूसरे से अभ्यास करने का समय नहीं होता क्योंकि बहुत सारे क्लासेज होते हैं, तो एटलीस्ट हम 3 से 6 राउंड सूर्य नमस्कार जरूर कर लेते हैं रोज। तो आप इसको 3 से 6 राउंड आप कर सकते हैं रेगुलर, एटलीस्ट 3 राउंड। लेकिन सिर्फ आपको प्रिकॉशन रखना है, जो कि जिन्हें कुछ शारीरिक समस्या पहले से है, स्पेशली सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वालों, हृदय की समस्या वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। आप धीरे धीरे कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए कोई इस पे तो आप लोग इसका ध्यान रखें। हाई बीपी या हृदय की समस्या है तो इसको ना करें। बाकी कोई भी समस्या है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना करें, और अपनी क्षमता से ज़्यादा योग में कभी भी करने के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है। तो इसका अभ्यास करें और करके अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। आज आप लोगों ने इस एपिसोड को पूरा देखा होगा तो ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। और मास्टर संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आगे भी हम कुछ ना कुछ नए योगासन और योग के तरीके और जो समस्याओं से निजात पाने के तरीके हैं वो लेके आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।